हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने कल जो है वीडियो को वहाँ पर पोस्ट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी जो है जितना भी एग्ज़ाम पेंडिंग था, सारे के सारे जो पेंडिंग एग्ज़ाम थे उसके एग्ज़ाम डेट दे दिया है। ठीक है, तो जिसका CHSL का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम है 8th मंथ में, यानी कि अगस्त में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद JEE का एग्ज़ाम होगा CHSL के बाद। उसके बाद एक पोस्ट आता है, उसमें कुछ SSC ऐड कर आता है। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में CGL का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, यानी काफ़ी टाइम है पढ़ने के लिए हम लोगों के पास अभी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। किसमें हम लोग पढ़ेंगे? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। तो वीडियो देखने से पहले जो है चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने के लिए, यहाँ पर जो पढ़ने के लिए हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो इसको बोलेंगे अधिकतम, अधिकतम और न्यूनतम, न्यूनतम मान। ठीक है ना, अधिकतम और न्यूनतम मान। इसको पढ़ाने के पीछे एक रीजन है कि जब हम क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे थे तो एक क्वेश्चन जो है, जो पिछले वीडियो में हमने दिया था, वो क्वेश्चन इस टाइप कुछ था, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका जो है हम लोग को यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बताना था। ठीक है, हम वहाँ पर बोले भी थे लास्ट में, जो लास्ट तक वीडियो देखा होगा उसको मालूम होगा। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दिए थे हम। तो ठीक है, किसी ने नहीं देखा उसको तो अब यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को 6 चीज़ों के बारे में, उसी के अराउंड जो है ट्रिगोनोमेट्री घूमते रहता है। जिसमें पहला क्या है मेरा? तो पहला है साइन थीटा। पहला क्या है? साइन थीटा। तो थोड़ा सा साइन थीटा के बारे में जान लेते हैं। हम लोग को हिस्ट्री नहीं जानना है कि साइन थीटा कहाँ से है। ठीक है ना, मैथमेटिकल टर्म जानना है, इसमें फालतू का बकवास नहीं। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है? तो साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से कुछ होता है। ये चलने का क्या? अरे यार, साइन थीटा ग्राफ इस तरीके से कुछ होता है। ये हो गया आपका, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है ना, वाई एक्सिस हो गया। उसके बाद एक लाइन ये हो गया, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, छोटा में ही बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है ग्राफ इसका इस तरीके से चलता है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और इस तरीका से जाएगा। उसके बाद ये फिर नीचे आएगा और इस तरीका से यहाँ पर आके इंड हो जाएगा। इंड यहाँ पर बोलने का मतलब, ये जो हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इसका एक रेंज होता है, यानी कि इसका एक एरिया अपना होता है। उसी एरिया में अपना धौंस ये जमाएगा। ठीक है ना, जो भी है
तो ये जो इतना एरिया ये कवर जो कर रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, तो ये 0 डिग्री से लेकर के 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बोलेंगे। और इसको डिग्री में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन थीटा का, एक मिनट, ये कहाँ से ले लिए इसको, वीडियो क्लियर तो आ रहा है, एक बार देख ले हम। सब कुछ सही है, ठीक है ना मेरे भाई। तो साइन थीटा का क्या है, इसमें साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम वैल्यू, एक यहाँ पर हम चार्ट भी बनाएंगे, इसको आप लोग खाइएगा खूब, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। अभी नहीं खाना है, पूरा पकने दीजिए उसके बाद। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना होता है, तो मिनिमम वैल्यू इसका होता है -1, ठीक है। अभी साइन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। कैसे, बीच में आपका 0 भी आ रहा है, ठीक है ना। तब इसका ग्राफ देखिए, ये स्टार्ट होता है 0 से, ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 से यहाँ पे स्टार्ट होगा, मैक्सिमम जाएगा 1 तक, ये इसका पीक पॉइंट है। वहां पर जाते जाते ये थक जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये नीचे आने लगेगा और नीचे इतना आ जाएगा कि सीधा पाताल में घुस जाएगा ये, ठीक है ना। ये धरती है, सीधा कहाँ चला गया, ये पाताले में घुस गया। तो जब यहाँ पर ये आया तो धरती के नीचे चल गया, तो ये माइनस में चला गया। यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू -1 हो जाता है, और यहाँ पर फिर कितना होता है, वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू -1 है, इसी को हम लोग मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, +1, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉस के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, तो कॉस थीटा का ग्राफ मेरा इस तरीका से कुछ होता है, ठीक है मेरे भाई। ये भी यहाँ पर y एक्सिस, ठीक है। ये जो है, जैसे ये नीचे से स्टार्ट करता है, नीचे से स्टार्ट करता है, लेकिन ये जो है ऊपर से स्टार्ट करता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करता है और इस तरीके से घुस जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, थोड़ा काफी नीचे हो गया है ये, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है, कॉस थीटा का ग्राफ है। तो ये जो पीक पॉइंट है ये 1 है, ये जो सबसे नीचे गया है, यानी कि धरती के नीचे घुस गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 है, ठीक है मेरे भाई। तो ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा था, ये स्टार्ट कर रहा था 0 से, ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा था, सीधा 1 से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है ना। 1 से -1 गया, फिर ये +1 पर गया है, ठीक है। तो इसका भी अगर मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करें, मिनिमम वैल्यू के बारे में, तो मिनिमम वैल्यू भी इसका कितना हो जाएगा, तो -1 आपके सामने क्लियर दिख रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा +1, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू -1 और +1, सेम कंडीशन कॉस में फॉलो होगा, -1 और +1, लेकिन एक जगह दोनों में अंतर हो जाता है, उस चीज को हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर चार्ट भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर क्या लेंगे मेरे भाई, इसको लेंगे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, हो गया। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो -1 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में पूरा का पूरा चीज सीखेंगे,
उसके बाद हम लोग टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो अब यहां तक आप लोग इस चीज को देख लिया, हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का अगर हम यहाँ पर ये पूछे कि इसका पावर कितना है, तो आप लोग बोलेंगे 1 है, बोलेंगे ना। यहाँ पर पावर किसका कितना है, 1 है। कॉस थीटा का अगर पावर पूछे तो यहाँ पर आप लोग पावर क्या बोलेंगे, 1 है। तो 1 जो होता है, 1 मेरा कैसा नंबर होता है, तो 1 मेरा होता है ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। ठीक है मेरे भाई। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑड नंबर में इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो ऑड नंबर में इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। ठीक है। अगर आपके सामने साइन क्यू थीटा दिया हुआ रहे और अगर आपसे ये पूछे कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, -1। और अगर कॉस थीटा दिया हुआ रहे, कॉस क्यू थीटा दिया हुआ रहे, यानी कि पावर 3 अगर दिया रहे और अगर मिनिमम वैल्यू पूछे, तो आप लोग वहां पर क्या बोलिएगा, -1। ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आप लोग ध्यान से सीखिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक ये चीज हो गया। तो अभी हम लोगों ने ऑड नंबर नहीं, यहाँ पर ऑड पावर लिखते हैं, ऑड पावर है ये। अभी हम पावर के बारे में बात कर रहे थे, ऑड पावर। ठीक है, सुधार लीजिए इसको, ऑड पावर के बारे में। ठीक है ना। ऑड पावर हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा का। अब आते हैं हम लोग इवन पावर के बारे में। तो ये हो गया साइन थीटा, यहाँ पर हो गया एंड कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो बात करेंगे हम लोग इवन पावर के बारे में। ठीक है, इवन के पावर के बारे में। इवन पावर का मतलब ये हुआ, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो स्टार्टिंग होगा साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा से। अगर इवन के जैसे अगर कोई के बोलता है कि 0 जो नंबर होता है मेरा इवन नंबर होता है, नॉर्मली से तो एक होल नंबर है। ठीक है ना, कंप्लीट नंबर होता है, होल नंबर होता है। लेकिन अगर कोई बोले कि यहाँ पर पावर 0 लें, तो साइन थीटा का पावर 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का पावर 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा ना मेरे भाई, क्योंकि x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो वहां से स्टार्टिंग हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे 0 जो मेरा नंबर होता है, इवन ना ही ऑड होता है। इसमें बहुत क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन होता है, इसमें डिस्प्यूट भी हो जाता है कभी कभी। तो इवन नंबर अगर स्टार्टिंग करना होगा तो पावर 2 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इसको। तो अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखें, साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ से 2 चीज मेरा निकलेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और एक क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और एक मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा में इसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरीका से तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर मिनिमम निकालना होगा तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो वो भी जो है मैक्सिमम बन जाता है। ठीक है, कैसे अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1। तो +1 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम तो मेरा निकल गया, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम लिख देते हैं। कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मिनिमम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, यानी कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो -1 का अगर यहाँ पर स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा मेरा,
तो ये भी मेरा +1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, +1। तो क्या आपको लगता है कि एक ही चीज का मिनिमम और मैक्सिमम सेम हो? अगर प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं इसको, आप इसको प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं। एक ही चीज का मिनिमम और मैक्सिमम हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कोई बाइक चला रहा है, ठीक है ना, तो पूछता है कि इसको कैसे बोले हम, जैसे भोजपुरी में बोलता है कि तो कितना स्पीड तक बाइक चला लेवल हैं, कितना स्पीड तक तू चला लेवल हो, तो बोलेगा कि हम तो 60 तक चला ले ना। तो यानी कि मैक्सिमम उस 60 तक चला सकता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा चलाएगा तो रोने लगेगा बेचारा। तो यहाँ पर जो है, और पूछेगा कि मिनिमम तो माने कम से कम कितना स्पीड तक चलाएगा, पूछेगा, तो बोलेगा कि 20 चाहे 30 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है दोनों चीज जो है अलग अलग टर्म है, ठीक है। यानी कि वो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा ना चलावी ना, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। और 20 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं चलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों अलग अलग वैल्यू देता है, ठीक है। तो जब भी मिनिमम का कंडीशन आएगा, हम लोग यहाँ पर -1 कभी नहीं पुट करेंगे, ठीक है। इसको अब हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू इसका निकल गया है, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक चीज यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 0 भी है, क्या है, 0 भी है, ठीक है ना। अगर आप लोग 0 से लेकर के 2 पाई तक के बीच में अगर आप वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे, और यही सेम चीज आगे भी रिपीट होते रहता है, यही सेम के सेम वैल्यू आगे भी रिपीट होते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अगर 0 से लेकर के 2 पाई तक के वैल्यू लिखना आप लोग स्टार्ट करेंगे केवल साइन थीटा के बारे में, तो इस तरीके से आएगा 0, उसके बाद आएगा 1/2, उसके बाद आएगा 1/√2, √3/2, इस तरीके से, ठीक है। फिर बीच में आ जाएगा -1, उसके बाद आ जाएगा +1, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग इवन पावर के बारे में बात करते हैं, तो ये तो मेरा मैक्सिमम हो ही गया है, लेकिन इसको रखने से ये भी क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे किसको, अब हम लोग जो बच गया है 0 को, ठीक है ना। तो इवन पावर में इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है, 0, ठीक है। अब 0 के बाद आता है आपका 1/2, उसके बाद आता है 1/√2। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 0 से बड़ा है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 का वैल्यू 0.5, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका अराउंड 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 0 से बड़ा ही हो गया ये चीज, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसमें मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये चीज। अब हम लोग कॉस का भी सेम केस ही होता है, कॉस का भी सेम ही केस होता है। इवन पावर में मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आप लोग खुद समझ रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो आता है मेरा tan थीटा, cot थीटा, उसके बाद sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा सा हट जाता है, उसके बाद हम मिटाएंगे इसको, ठीक है ना। चलिए हो गया है, तो वीडियो क्लियर तो आ रहा है, हाँ वीडियो बहुत बढ़िया रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा राइट, ठीक है। जब तक आप लोग सही से बताइएगा नहीं, तब तक से जो भी गलती होगा उसको हम लोग सुधारेंगे कैसे। अभी चाट मिटाना नहीं है, चाट खा कर जाना है, ठीक है, पूरा ना। हाँ, ये जो चाट है भैया तेल वाला चाट है, इसमें तेल नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, मजाक बहुत हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे साइन के बारे में, पढ़ लिए, ठीक है। और ये हम क्या कॉस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। हाँ, एक चीज और हम लोग साइन और कॉस के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए ये निकल क्यों रहा है, साइन और कॉस के बारे में एक चीज और हम लोग जान लेते हैं।
तो साइन थीटा के बारे में ये है, साइन थीटा के बारे में ये है कि जैसे जैसे एंगल इसका बढ़ेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे एंगल इसका बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। लेकिन इसका एक रेंज होता है, इसका एक एरिया अपना होता है, रीजन होता है, ठीक है ना, क्षेत्र एक होता है, उसी क्षेत्र में बस। उसके बाद ये घटेगा, ठीक है ना, उसके बाद ये इतना घटेगा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो साइन थीटा जो है 0 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के 90 डिग्री यानी कि π/2 रेडियन तक ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है मेरे भाई। यानी इंक्रीज करने बोलने का मतलब ये हुआ इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, ठीक है। अब 0 डिग्री है, इसका वैल्यू जैसे थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा। जैसे अगर हम 15 डिग्री ले तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू होता है √3 - 1 में 2√2। तो थोड़ा उसका सॉल्व करना डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। सॉरी इसलिए हम लोग यहाँ पर साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। तो आप लोग यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि 0 डिग्री से एंगल मेरा बढ़कर कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो मेरा वैल्यू भी 0 से बढ़ करके कितना हो गया, 0.5। कितना हो गया ये, 0.5। यानी कि जैसे ही वैल्यू बढ़ा वैसे ही मेरा इधर भी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद अगर साइन 60 के बारे में बात करें, साइन 45 छोड़ दें, साइन 60 के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाता है, √3/2। तो वैल्यू बढ़ा, मेरा वैल्यू बढ़ा है ना, तो देखिए 0.5 से ये बढ़ाएगा, कैसे आएगा, तो इसका वैल्यू होता है 1.732/2। डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितना होगा ये, 0.8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ये 6 और ये कितना हो जाएगा, 6, 0.866 हो जाएगा, 0.866। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 0.866 यानी कैसे पढ़ने, 0.866, 0.9272, ऐसे ना, समझे ना। तो ये साइन 60 का वैल्यू था। तो देखिए जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान से देखिए। ये किस में होगा, साइन में होगा। कहां से कहां तक होगा, जब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अभी तुरंत हम बताए हैं साइन का ग्राफ आपका कैसे ड्रॉ होता है, तो ये मेरा इस तरीका से ड्रॉ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री, ये होता है मेरा पाई यानी कि 180 डिग्री, ये मेरा होता है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और ये कितना होता है मेरा 2π, ठीक है। अभी हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ये नीचे कितना होता है, ये -1 हो जाता है। तो अभी हम लोग इतना चीज के केवल अभी हम लोग इतना चीज के बारे में बात करें तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। रेंज इसका कितना है, तो 0 से π/2, रेंज इसको शायद हम लोग नहीं बोलते, डोमेन इसको बोलते हैं। 0 से π/2 एरिया की तरफ से ले लीजिए, ठीक है ना। तो 0 से π/2 तक के बीच में ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए π/2 से पाई के बीच में क्या हो रही है, घट रहा है। π/2 से पाई के बीच में घट रहा है। फिर पाई से 3π/2 के बीच में भी ये घट रहा है। पाई से 3π/2 के बीच में भी ये घट रहा है। लेकिन दोनों में एक चीज का डिफरेंस ये हो रहा है कि जब यहाँ कितना इसका वैल्यू है, π/2 से पाई के बीच में अगर घट रहा है ये, तो पॉजिटिव वे में घट रहा है, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही घट रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही घट रहा है। ये जो लाइन है मेरा, इसके ऊपर क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, और ये जो लाइन है इसी के नीचे हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना।
तो ये इस लाइन का भी ऊपर ही है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है लेकिन पॉजिटिव वे में। और यहाँ पर देखिए पाई से लेकर के 3π/2 तक के बीच में घट रहा है लेकिन निगेटिव वे में। इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे ये निगेटिव होते जा रहा है। और कहाँ पहुंच जा रहा है, ये -1 पर पहुंच जा रहा है। साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो ये होता है -1, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये 3π/2 से फिर ये बढ़ने लग रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि 0 डिग्री से π/2 तक के बीच में इंक्रीज करेगा, इनके वैल्यू भी इंक्रीज करेगा और ये इसका एंगल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही π/2 से पाई के बीच में जाएगा तो इसका जो वैल्यू है डिक्रीज करेगा लेकिन एंगल इंक्रीज करेगा। वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लेकिन एंगल जो इसका है क्या करेगा मेरे भाई, तो ये एंगल जो है इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। एक टाइम पर जा करके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है पाई से लेकर के 3π/2 तक के बीच में जो है, पाई से लेकर के 3π/2 तक के बीच में भी है, ये घटेगा ही। ये भी क्या हो रहा है, वैल्यू जो है इसका घट ही रहा है। यहाँ पर इसका क्या वैल्यू है, इसका ये देखिए पॉजिटिव वे में घटेगा लेकिन ये जो है निगेटिव वे में घटेगा। फिर जो है 3π/2 से लेकर के 2π तक के बीच में ये क्या करने लगेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है ना मेरे भाई। क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी जो हम लोग साइन के बारे में बात कर रहे हैं, लगभग टाइम हो गया। ओ अच्छा ठीक है, कोई बात। आज तो लग रहा है चार्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है। घर से बना के खा लीजिएगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, इस चीज के बारे में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ तक समझिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। और उसके बाद जो है लिंक जो है शेयर अपने दोस्तों में करिएगा। उसके बाद आज हम लोग धीरे धीरे करके इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें जब अगर आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको पता चलेगा। इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे। जैसे ये कंसेप्ट खत्म होता है, सबसे पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हैं, यानी कि बेसिक जो चीज़ है अगर आप सीख लेते हैं, उसके बाद अगर ट्रिक अगर भूल भी जाते हैं तो बनाने में आसानी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कंपटीशन को देखते हुए पढ़ रहे हैं तो हम लोग को भी जरूरी है, वो एक टाइप का कंप्लान या बॉर्नविटा का काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। आप लोग इस तरीका से बनाकर इसको छोड़ दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं, ये 1 2 और 4, ये यहाँ पर 4 लाइन और बनेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 4 लाइन बने खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।